लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या लिमिटेशन रहेंगी, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स होंगे ना वो लाइबल रहेंगे, जितना भी लोन वगैरह उन्होंने उस चीज को ओपन करने के लिए लिया है या फिर वो जितना भी उनको लॉस होगा ना वो उनको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लाइबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। और अगर कोई ऐसा केस है जहां पर बिजनेस के जो हमारे एसेट हैं, कैपिटल है या फिर एसेट्स हैं, वो सेल हो चुके हैं और उसके बाद भी लॉस की रिकवरी नहीं हो पा रही, तो उस केस के अंदर पर्सनल रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा उस लॉस को चुकाने के लिए। यानी कि जो भी जितना भी लॉस होगा उसको देने के लिए, पे करने के लिए उनको अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना होगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे जितने पार्टनर्स होंगे वो उतनी ही कैपिटल लेके आएंगे, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो यूजुअली सफिशिएंट नहीं होता अगर हम लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। यानी कि हम कोई बड़ा बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे हैं किसी चीज की, या कोई भी हम काम ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते। क्योंकि अगर आप 2 इंसान हैं, 4 हैं, 10 हैं, फिर भी आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी पार्टनरशिप के अंदर। यानी कि यहाँ पर हर चीज़ के रिगार्डिंग झगड़ा हो सकता है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। और जब भी डिसीजन मेकिंग किया जाएगा तो वो म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाएगा, यानी कि जिसमें सबकी सहमति हो। अब मान लेते हैं 2 पार्टनर सहमत हैं, 2 नहीं है, तो वो क्या है, एक इशू क्रिएट हो जाएगा और एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगी पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप इज रन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ही हम शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से कोई भी अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो सभी का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। अगर कोई एक भी पार्टनर सहमत नहीं है तो उस केस के अंदर क्या है, कंफ्लिक्ट अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप जो है वो एंड पर आ जाएगी, यानी कि क्लोज पर आ जाएगी अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं बिजनेस से, या इंसॉल्वेंसी आ जाती है, दिवालियापन आ जाता है, लुएंसी आ जाती है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप कानून के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर पार्टनरशिप के अंदर बोला गया है कि बिलो 18 ईयर का बच्चा जो है पार्टनर नहीं बन सकता, उस केस के अंदर जैसे हम लॉ को ही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कोई केस होगा तो हमारी पार्टनरशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी। या फिर जो पार्टनर है, जो आपने मिलकर बिजनेस किया था, जैसे स्टार्टिंग किया उस टाइम पर वो पार्टनर सही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रही कि वो जो है पार्टनरशिप को कैरी कर पाए, तो उस केस के अंदर हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पर हम आगे बिजनेस फिर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पर क्या है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हमें अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक को दिखानी नहीं होती, यानी कि हम अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं। वो जस्ट जितने पार्टनर्स हैं उनको वो चीज़ें पता होती है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस में चल रहा है, वो जस्ट उनके पास ही रहती है। कोई पब्लिश वो नहीं करते हैं अपने अकाउंट्स को या रिपोर्ट्स को, क्योंकि लॉ ने उनको नहीं बोला हुआ, कानून के अंदर नहीं बोला हुआ कि पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स वगैरह मतलब पब्लिश करें या रिपोर्ट्स को पब्लिश करें। तो इस केस के अंदर क्या है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारी जब भी पार्टनरशिप फॉर्म की हम बात करते हैं। और हमें अगर पब्लिक से जैसे पैसा वगैरह लेना है, इन्वेस्टमेंट लेनी है, तो वो हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है।